I'm going to discuss some of the questions which are asked in JEE Advanced PYS questions. So IIT JEE जो एग्जाम अपना कंडक्ट करवाने वाली है JEE एडवांस की वो 18 मई को होने वाली है एंड दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय IIT कानपुर. So let's start doing this question. जो क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस से पूछा गया है. So it is asked in JEE 2012. So it will be very helpful कि पैटर्न समझ ले कि JEE का पैटर्न क्या है क्वेश्चंस पूछने का. So इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि 80 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो इस 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स के अपर प्लेट पे दिया गया है, यानी कि इस प्लेट पे. और उसके बाद रेस्ट ऑफ द जो कैपेसिटर्स है 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस 4 माइक्रोफैराड एंड फिर इसका जो टर्मिनल है वो अर्थिड कर दिया गया है. राइट. क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि चार्ज जो है वो अपर प्लेट ऑफ द 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे कितना आएगा, यानी कि इस पे कितना चार्ज आएगा ये वाला अपर प्लेट पे. सो चलो ठीक है, 80 माइक्रोकूलम का चार्ज अगर दिया गया है तो ये अपर प्लेट को प्लस चार्ज इसको दिया गया है. तो वी नो दैट कि कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्ज आता है वो बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट आता है. तो ये प्लस चार्ज अगर इसके ऊपर है तो इसके ऊपर आ जाएगा -80 माइक्रोकूलम का चार्ज. नाउ अनदर थिंग इज दैट चूंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड है. तो आइसोलेटेड सिस्टम पे तो टोटल चार्ज कंजर्व होता है, राइट. सो टोटल चार्ज कंजर्व होने की वजह से जो भी चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम पे होंगे वो जीरो होंगे. सो अगर ये -80 माइक्रोकूलम है, लेट्स से कि इसके ऊपर चार्ज आता है Q1 और लेट्स से इसके ऊपर चार्ज आता है Q2. सो ये जो Q1 Q2 एंड जो -80 माइक्रोकूलम है ये सबको सम करोगे तो ये कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. सो Q1 प्लस Q2 -80 माइक्रोकूलम दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन. तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 का वैल्यू जो है वो 80 माइक्रोकूलम का आ गया. अब दूसरा चीज ये है कि भाई जो कैपेसिटर्स होते हैं जो पैरेलल में होते हैं उनके पोटेंशियल्स जो होंगे वो आपस में सेम होंगे. तो पोटेंशियल्स जो कैपेसिटर का लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, V इक्वल टू Q बाई C. तो भाई अगर हमने Q1 चार्ज पे माना है तो क्या हो जाएगा, Q1 बाई 3 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स का पोटेंशियल और 2 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल हो जाएगा Q2 बाई 2. ये दोनों पोटेंशियल्स आपस में बराबर होने चाहिए. तो ये सेकंड इक्वेशन है. यहां से हम लोग क्या करेंगे कि Q2 का जो वैल्यू है वो आ रहा है यहाँ पे 2Q1 बाई 3. सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस Q2 के वैल्यू को इसमें पुट कर दो. तो Q1 प्लस 2Q1 बाई 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 80. सो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5Q1 इज इक्वल टू 80 इंटू 3 एंड सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग Q1 इज इक्वल टू 48 माइक्रो कूलम चार्ज. बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें दो कॉन्सेप्ट्स मैंने यूज किया. एक टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम पे कंजर्व रहता है और दूसरा कि पैरेलल में कैपेसिटर्स पे पोटेंशियल सेम होते हैं. तो आंसर इज सी. थैंक यू.